आपकी मेज़बान सना फैसल। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया खूबसूरत तोहफ़ा है और इसको बेहतरीन अंदाज में गुजारने के लिए माशरती और समाजी अखलाकी कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं, जिनके तहत कोई भी शख्स खुशहाल पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन कुछ लोग किसी के बहकावे, शौक और थ्रिल में मंशियात का इस्तेमाल करके खुद अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं और अपने साथ अपने घर वालों को भी मुसलसल अजियत देते हैं और इसी के साथ माशरती बिगाड़ का सबब भी बन जाते हैं। मंशियात के आदी अफराद के ठिकानों और हुलियों से ज़्यादातर लोग वाकिफ हैं। ये लोग नशे की लत पूरा करने के लिए अक्सर फ्लाईओवर्स, गंदे नालों, कचरा कुंडियों, वीरान पार्कों, मैदानों, फुटपाथों पर सरों पर चादर ओढ़े मैले कुचैले धूल मिट्टी में अटे बैठे नजर आते हैं, जहां ये अपना खानदानी वकार, इज्जत और शख्सियत भी नशे में झोंक देते हैं। छोटे बड़े जराइम पर ये लत इनको ऐसे लेकर जाती है कि खुद इनको भी एहसास नहीं रहता कि वो किस दलदल में फंस चुके हैं और इन्हीं वजूहात की बिना पर ये लोग माशरे की नफरत का शिकार होकर मुतज़ाद रवैये सहते हैं, जो इन लोगों को मजीद गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन सवाल ये है कि नशे के आदी अफराद वाकई नफरत के लायक है या इन पर तवज्जो दी जाए तो ये अपनी हालत सुधार सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम अपने प्रोग्राम सच का सफर में जानेंगे कि किस तरह से नशे के आदी अफराद की हालत में सुधार लाकर एक सेहतमंद माशरे की तश्कील हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू कराची इंडस्ट्रियल थाने में मौजूद हैं और आप ये मेरे साथ देख रहे हैं, ये पूरी टीम जो है वो तैयार है कि स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मंशियात के आदी अफराद, ना सिर्फ उनको ग्रैब किया जाएगा बल्कि जो पेडलर से जो मंशियात की फराहमी और तरसील करते उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल के डायरेक्टर ऑपरेशनल यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ख्याल एक तो कैसे आया और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि ये जो एक्टिविटी करते हैं और रेगुलर बेसिस पर होती है, ये किस तरह से होती है? असल में बात यह है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा है दुनिया के अंदर दर्जा। इसके लिए ये हमने जब देखा कि लोग जो हैं वो नशे के आदी लोग जब ये ड्रग्स पीने के बाद जो है बिल्कुल ऐसे पड़े होते हैं कि वो किसी लायक नहीं रहते, ना अपने घर वालों के, ना कौम के, ना पाकिस्तान के। तो हमने ये सोचा अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी तरह एक ऐसा इदारा हो जो इनको ले जाकर इनको सेहतयाबी की तरफ, इलाज की तरफ लेकर जाए। तो इसके ऊपर हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बना है और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम ये काम कर रहे हैं और हैदी विलेज के अंदर इनको लेकर जाते हैं और बहुत सारे इसकी वजह से क्राइम रुक जाते हैं, क्योंकि जब इनको नशे की तलब होती है और जब उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं, पैसा नहीं होता है, तो फिर ये चोरियाँ करते हैं, जिसके अंदर मोटरसाइकिल चोरी करना, गैस के मीटर, बहुत सी जगह पर तो PMTO की भी आवाज़ आती है, बिजली के तार, खंभे और बाज़ जगह पर पूरे पुल काट कर इन्होंने बेच दिए। ये 1 या 2 दिन से नशा नहीं कर रहे होते, इनकी तो पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई होती है। आपको लगता है ये चंद दिन की प्रैक्टिस से या कुछ अरसे इनको रखने से इनकी ये नशे की लत छूट जाती है? इसके अंदर हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर जब हमको हैदी में दाखिल करते हैं तो वहाँ इसी तरह इनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, चाहे वो जितना अरसा का मरीज़ हो, लेकिन जब उनको अच्छी दवाइयाँ दी जाती हैं और हैदी तो वैसे भी मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन किस्म की दवाइयाँ, निगहदाश्त, खाना पीना होता है। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर 50 कौन बेयर करता है? ये तो हैदी विलेज जो है एक बहुत बड़ा, आपको पता है, पाकिस्तान का इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने पास से करता है और फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। ऐसा तो नहीं होता कि एक एक्टिविटी की जाती है फिर चंद दिन बाद उनको छोड़ दिया जाता है? नहीं, उनको देखो एक मुकर्रर वक्त होता है जब कोई घराने के लोग आते हैं कि आपने हमारा बच्चा लेकर आए हैं और पुलिस कस्टडी से जाते हैं और पुलिस कस्टडी में जमा करवाते हैं। जब वहाँ उनको घर वाले जब आते हैं तो उनके हवाले कर दिया जाता है, लेकिन उनसे एक स्टाम्प लिखवाया जाता है कि ये लड़का दोबारा जो है रोडों पर नशे नहीं करेगा। दोबारा इस तरह की एक्टिविटी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको पहले भी कैच किया हो, तो फिर हमारे साथ पुलिस माशाल्लाह भरपूर कोऑपरेट करती है। वो लोग जो ढीठ होकर काम करते हैं तो इससे ये साबित होता है कि ये मंशियात फरोश भी हो सकता है, तो फिर FIR नॉमिनेट करवा कर उसको जेल भेजते हैं। हमारे साथ SHO हुमायूं साहब भी मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर हो रही है, इससे आपने महसूस किया कि इलाके में क्राइम कंट्रोल हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। हमारे जो जितने भी छोटे क्राइम थे वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी काबू आ गए और जिस एरिया में भी हम कर रहे हैं वहाँ से ये भाग जाते हैं। जब ये भागेंगे तो ऑटोमेटिकली क्राइम खत्म हो जाता है। क्या क्या जो है वो रिपोर्ट्स बेसिकली आती हैं? बैटरी चोरी हो जाती है, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, इवन आपने ये देखा है कि शहर का भी सत्यानाश कर रहे हैं। ये तो छोटे क्राइम बता रही हैं, तो बड़े बड़े क्राइम भी करते हैं। नशे में निकलते हैं, स्नैचिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं,
उसके लिए। जब कभी आप इन लोगों को पकड़ते हैं फिर उसके बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें बताई हो जिससे जो नशे की तरसील करते हैं उनके ग्रोह तक भी पहुँचे हो? एक्चुअल जो पहले जिस तरह बड़े बड़े होते थे ना अड्डे, वो तो काफ़ी ऑपरेशंस के बाद वो हो गए, काफ़ी ख़त्म हो गए। अब इस तरह के जैसे एक हिरोइंची है वो जाता है 2-4 हज़ार के लेके आ रहा है और उसमें आपस में बांट देता है। अमूमी तौर पे ये लोग किस किस्म का नशा करते हैं? हीरोइन और आइस, ये 2 चीज़ें कर रहे हैं ज़्यादा। दिन में बेसिकली कितनी तादाद इनको रिक्वायर्ड होती है और कितनी मालियत तक का आता है? दिन में 400-500 रुपए की पीते हैं ये। और वो 400-500 पूरे करने के लिए ये शहर को नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्कुल। लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्राइम इसलिए होता है वो। अभी हम जाएंगे और किस तरह से एक्टिविटी करेंगे? अभी हम जाएंगे, इनके अड्डे हैं कुछ जहाँ पर बैठ के पीते हैं, इंशाल्लाह तो वहाँ से उठाते हैं आपके सामने। और वहाँ पर कुछ लोग जो कि इसकी तरसील कर रहे होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की इंशाल्लाह जाएगी? हमारा पूरा प्रोग्राम है, यही टाइम है उसका। चले जी, चलते हैं, आइए। नशे के आदी अफराद कचरा कुंडियों पे बैठ के नशे कर रहे होते हैं और जब इन्हें पकड़ते हैं तो ये रेजिस्टेंस करते हैं। अच्छा, कौन सा नशा करते हैं? फिर क्या करते हैं? अच्छा, ये एक कॉमन सेंटेंस है कि मैं अपने भाई को देखने आया हूँ। नशा भले करते थे लेकिन जान बहुत है, फुल जो है ना इन्होंने रेजिस्टेंस की है। चले आगे चलते हैं। आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये लोग तो मना करते हैं, लोग मने ही नहीं, यहाँ से जाते ही नहीं है। ये क्या है? नाले में बैठते हैं, पोल्ट्री नाले में ताले तोड़ के गए हैं अभी हमारी दुकानों के। और ये जो है ना रोज का मामला है, कोई रोकता टोकता नहीं है, सारा दिन बैठे रहते हैं इधर ही नाले के अंदर। नाले के अंदर। और जो है ना ये आपकी किस चीज़ की दुकान है? ये सामने डाइंग का काम है हमारा। क्या नाम है आपका? बाबर। किस किस्म का नशा करते हैं आप? हाइस पीता हूँ। किसने लगाया इस लत में? होशियार के साथ। सही है। कितने अरसे से कर रहे हैं? 15-16 साल। 15-16 साल हो गए। मुझे ये बताइए, लत पूरी करने के लिए क्या करते हैं? काम धंधा, साफ सफाई, रंग का काम करता कौन सी हूँ। साफ सफाई? रंग का काम करता हूँ ऐसे। वहाँ पे जानवर भी लोटियाँ खा रहे हैं और वहीं ये बैठे में 15-16 साल से नशा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं काम साफ सफाई करता हूँ। आप देख लें इनका हाल, जो गटर में बैठे वो क्या साफ सफाई करेंगे। और सामने लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे ताले, इनका डाइंग का काम है, सामने ये ताले तोड़ देते हैं, छोटी मोटी चोरियां करते हैं और अभी भी अंदर बैठे हुए हैं। आप जगह देखें, सिर्फ कितनी कंजस्टेड सी जगह है और वहाँ अंदर बैठे हुए हैं। घर में कौन कौन है आपके? फैमिली है, मेरी घरवाली है, 3 बच्चे। उनको पता है हमारा बाप नशई है? हाँ, क्या कर। ये आपको नशा मिलता कहाँ से है? ले आते हैं इधर तो दे देते हैं काम। इन लोगों को जब नशा मिल जाता है तो फिर वही बात आती है, ये पूरी कार्रवाई भी इदारे ही कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से एक इदारों की कारकर्दगी पे भी ये सवालिया निशान है कि जब इन लोगों को उन लोगों की जगहें पता चल जाती हैं तो फिर इनको क्यों नहीं पता चलती है? ये एक बंदा अंदर बिल्कुल निकल ही नहीं रहा, बदहाल हुआ हुआ है, अंदर फंसा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। यकीन करें इतनी स्मेल है इधर। 3 दफ़ा जो है पहले भी पकड़ा गया है और ये डीलर है। अभी इसको जो है इंशाल्लाह जो FIR नॉमिनेट करेंगे क्योंकि पूरा हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ने में इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा इसका हाथ है। ये एक डीलर भी है जो इन्होंने यहाँ से पकड़ा है। गंदगी में, गटर में बैठे हुए हर किस्म के एहसास से आ रही है। ये पूरी गाड़ी जो है वो इस वक्त भर गई है और ये खुलेआम बैठे हुए होते हैं भाई। ये आप खुद जब कभी कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, आप देखेंगे ये आने जाने वाले लोगों को भी तंग करते हैं, परेशान करते हैं। टीम जो है वो रोड क्रॉस करके जा रही है और वहाँ पे जो नशे के आदी अफराद थे उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो दौड़ लगा दी है उनको पकड़ने के लिए। जो है यहाँ से रोड क्रॉस, क्योंकि जब जितनी देर में मूव होके वहाँ तक आएंगे वो भाग जाएंगे। ये पकड़ लिया है इनको। जब बशीर चौक से अंदर जाएंगे ना, आप लोगों ने चुपगड्ढे में निकलने नहीं देना किसी को। एक लड़का है, उसका नाम है कादिर, अंदर बेचता है। कोशिश करो कि उसको पकड़ो। एडवांस पार्टी जितनी है ना, ये मोटरसाइकिलों पे निकलेगी और जाते ही पहले उनको काबू करेगी। सही, क्योंकि मोबाइल देखकर वो हाँ जी, चौकन्ने हो सकते हैं। जी, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा किया और ब्रीफिंग कर दी है।
ठीक है, एक अच्छा काम हो रहा है, फलाही काम हो रहा है कि जो लोग मंशियात के आदी हैं उनको भी रिकवर किया जाए, उनकी रिहैबिलिटेशन पे काम किया जाए, लेकिन साथ साथ जो उनको मंशियात फराहम करते हैं उन पे भी काम किया जाए। तो अभी एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो एक मीटिंग की गई है और उसमें तमाम चीज़ें हमने डिसाइड करके इन्होंने क्या किया है कि जो टीम है और जो तमाम SHOs हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें न्यू कराची इंडस्ट्रियल थाना है, न्यू कराची मेन थाना है और बिलाल कॉलोनी थाना है। इन तमाम की जो नफरी है वो हिस्सा ले रही है इस ऑपरेशन में। तो उन्होंने कुछ लोगों को पहले बाइक पर आगे भेजा है और जब वो बाइक पर आगे जाएंगे और उनको ग्रैब करेंगे तो उसके बाद जो है पीछे से फिर जो है तमाम मोबाइल जो है वो पहुँचेंगे। यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ जो है वो रोकी गई हैं। ये भी एक टूटा फूटा सा पार्क है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? हाँ, नशा कौन सा नशा? पाउडर। पाउडर कहाँ से मिलता है? कहाँ से? इधर ही मिलता है।